नमस्कार दोस्तों, आज हम चेक करने वाले हैं एक एससीआर को। इसका नंबर है 12TTS08। ठीक है, 12TTS08। ये 12.5 एम्पियर 800 वोल्ट का एससीआर है और इससे जो पीक पावर है वो 12 एम्पियर की ले सकते हैं। और इसका 1 नंबर पिन जो है वो कैथोड है, 2 नंबर पिन एनोड है और 3 नंबर पिन गेट है। 2 नंबर पिन और टॉप सिंक दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो आप सप्लाई यहां से दें या यहां से दें, कोई इशू नहीं होता है। ठीक है, इसके गेट पर 3 वोल्ट से ऊपर का 50 मिली एम्पियर से 100 मिली एम्पियर के बीच आप सप्लाई दे सकते हैं ट्रिगर में, तो वो ऑन हो जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर से होकर निकलने वाली जो करंट है, अगर किसी वजह से वो जीरो हो जाए या लोड बंद हो जाए या लोड में कोई खराबी आ जाए तो उस कंडीशन में डायरेक्ट उसको ऑफ कर देगा। ठीक है, अगर फिर से उसको ट्रिगर मिल जाए तो फिर से ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका कूल टेस्ट देखेंगे, फिर उसके बाद हॉट टेस्ट देखेंगे। तो सबसे पहले हम मल्टीमीटर ले लेते हैं। मल्टीमीटर को सेट कर लेंगे बजर की रेंज पर, डायोड रेंज में। ठीक है, यहां पर हमने 2 पीस लिए हुए हैं एससीआर के। इसके टॉप पे क्या करेंगे, हम माइनस वाली प्रोब को कनेक्ट कर देंगे और 1 नंबर के साथ चेक करेंगे तो यहां पर हमें कोई रीडिंग नहीं मिलनी चाहिए। 2 नंबर के साथ भी कनेक्ट करेंगे तो ये टॉप सिंक के साथ कनेक्टेड है, यहां पर हमें बीप साउंड मिलेगा। ठीक है, 3 नंबर के साथ जब हम कनेक्ट करें तो यहां पर भी हमें कोई रीडिंग नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्रोब चेंज कर लेंगे। 1 के साथ में देखेंगे तो यहां पर भी कोई रीडिंग नहीं मिलेगी और 3 के साथ भी देखेंगे तो कोई रीडिंग नहीं मिलेगी। ठीक है, लेकिन जब हम कैथोड टू गेट चेक करेंगे तो उस कंडीशन में यहां पर हमें रीडिंग देखने को मिलनी चाहिए और रीडिंग की जो वैल्यू है वो 60 ओम से लेकर के 40 ओम के बीच होनी चाहिए। रीडिंग आ रही है 40 से 60 के बीच में ही। प्रोब चेंज करेंगे, वापस फिर से वैसे ही करेंगे तो वही सेम रीडिंग हमें मिल रही है, तो ये एससीआर हमारा ओके है। दूसरे वाले को भी चेक करते हैं, कोई रीडिंग नहीं आई। प्रोब चेंज करेंगे, टॉप सिंक पे प्लस की नोब रखी, 1 के साथ कोई रीडिंग नहीं, 3 के साथ भी नहीं। ठीक है, अब चेक करेंगे 1 नंबर पिन और 3 नंबर के बीच में रीडिंग, तो यहां पर रीडिंग वही 40 से 60 के बीच आनी चाहिए। ठीक है, तो ये एससीआर कूल टेस्ट में पास हो गए हैं। अगर इनमें कोई अदर रीडिंग आती है या कोई शॉर्टिंग शो करता है या ओपन सर्किट शो हो रहा है जहां पर रीडिंग आनी चाहिए, तो उस कंडीशन में ये एससीआर खराब होता है। हालांकि हम हॉट टेस्ट भी करने वाले हैं। अगर ये कूल टेस्ट में आपको समझ में नहीं आता है तो हॉट टेस्ट में ये आप आसानी से कर सकेंगे, क्योंकि वहां पर मल्टीमीटर की भी जरूरत नहीं होती है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें सप्लाई के साथ कनेक्ट करना होगा एक एससीआर को। तो चलिए पहले वोल्ट मीटर को सेट करते हैं 20 वोल्ट की रेंज पर और देख लेते हैं कि इस पे एक्चुअली में कितने वोल्ट की सप्लाई यहां पर हमें मिल रही है। ठीक है, तो आप देखेंगे तो यहां पर जो हमने सप्लाई वोल्टेज लिया हुआ है वो 13 वोल्ट का लिया हुआ है और इसको मैंने एक अरेंजमेंट में कनेक्ट किया हुआ है। जो प्लस वाली नोब है उसकी टॉप सिंक पे लगाई हुई है और 1 नंबर पिन से प्लस का आउटपुट हो रहा है जो जा रहा है बल्ब में। ठीक है, माइनस हमने डायरेक्ट दिया हुआ है। इस तरह से जब आप इसको कनेक्ट कर लेंगे तो आपको चेक करने में बड़ी आसानी रहेगी। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसके एनोड और गेट को शॉर्ट करेंगे तो इसको मिल जाएगा ट्रिगर वोल्टेज। ठीक है, इस तरह से ये ऑन हो जाएगा और जब हम इसके एनोड और कैथोड को शॉर्ट करेंगे तो जो करंट होगा वो करंट इस नोब के थ्रू पास होकर के बल्ब में जाने लगेगा और इसका इंटरनल जो करंट है वो 0 हो जाएगा। जैसे ही इंटरनल पासिंग करंट 0 हो जाएगा ये ऑफ स्टेट में चला जाना चाहिए। ठीक है, जैसे नॉर्मली हम इसको कनेक्ट करेंगे तो उस कंडीशन में ये बल्ब ऑफ होना चाहिए। ठीक है, अगर बल्ब ये ऑन हो जाता है तो उस कंडीशन में एससीआर खराब है। या फिर जब हम गेट पे ट्रिगर इस तरह से अंदर दबा के रखें, उतनी देर ऑन रहे, जैसे ही हटाएं और ये ऑफ हो जाए तो उस कंडीशन में भी ये एससीआर खराब होता है। या फिर जब हम इसको ऑफ करें शॉर्ट करके और ये ऑफ ना हो तो भी आपका एससीआर खराब होता है। ठीक है, एससीआर पर फुली कंट्रोल होना चाहिए हमारा, तो वो सही होता है। ऑन करें तो ऑन हो, ऑफ करें तो ऑफ हो। ठीक है, इस तरह से अगर एससीआर हो रहा है तो आपका एससीआर 100% ओके है और आप इसको टेस्ट करके सर्किट में लगा सकते हैं।
मुझे आशा है कि आप लोगों ने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा और आपने इस वीडियो को एंजॉय भी किया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने चैनल को पहली बार देखा है, चैनल पे पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी जो आने वाली वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। इसकी जो डेटा शीट है वो देख लेते हैं। डेटा शीट में बस वही 3-4 चीज़ें मेन होती हैं, जैसे इसकी पावर, करंट, वोल्टेज और ट्रिगर। जो ट्रिगर सप्लाई है, कुछ में क्या होता है 50 मिली एम्पियर से 70 मिली एम्पियर के आसपास का करंट चाहिए होता है। तो आप ये सर्किट को देख लें कि आपके सर्किट में कितना कैपेबल है आपका सर्किट, इसको ऑन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर आप चेंज कर रहे हैं तो। और आप कभी भी अगर SCR को चेंज करें तो आप ये देखें कि आप जो SCR लगाने जा रहे हैं उस SCR का करंट रेटिंग सेम होना चाहिए। ठीक है, वोल्टेज अप डाउन कर सकते हैं। वोल्टेज अप डाउन कब कर सकते हैं? जब आप ये इंश्योर करें कि ये सिंगल वोल्ट पर ही लगा हुआ है या सिंगल सप्लाई में लगा हुआ है या डबल फेज में लगा हुआ है। ठीक है, सिंगल फेज में लगा होगा तो उस कंडीशन में आपको 220 240 के आसपास वोल्टेज मिलने होते हैं और ये हमेशा वोल्टेज का डबल करके लगाया जाता है। ठीक है, और अगर डबल फेज में लगा हुआ है तो 440 के आसपास रहता है वोल्टेज, 415 440 के आसपास। तो आप ये इंश्योर कर लें कि उससे डबल वोल्टेज का ही लगाना है। जैसे मान लो कहीं 600 का लगा हुआ था तो आप वहां पर 800 वोल्ट का लगा दीजिए, एम्पियर सेम रहना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू।